बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और अपने चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। इस वक्त एफआईए की जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रही है, जिसमें असिस्टेंट एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, कांस्टेबल ड्राइवर्स के जो हैं वो इंटरव्यूज़ की मुख्तलिफ़ डेट्स जो हैं वो दी गई हैं। ठीक है। हम बात करने वाले हैं अभी कांस्टेबल के हवाले से, बिकॉज़ मैं ख़ुद जो है वो कांस्टेबल का जो है वो कैंडिडेट हूँ, जिसमें मेरा इंटरव्यू भी कंडक्ट हो गया है और अब वेटिंग लिस्ट में है। ये सवाल जो है वो मैंने गर्दिश करते हुए जो है वो देखा था कि इंटरव्यू जो है के बाद जो है वो फ़ाइनल हमारा जो जॉइनिंग लेटर है वो कब तक रिसीव होगा। तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो ये हैं। मैंने सोचा कि इस चैनल के तवज्जुह से आप लोगों तक भी पहुँचाया जाए। अच्छा, जो लोग एफआईए के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, ख़ासकर जो कांस्टेबल के लिए या जो भी सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए, चूँकि मैं ख़ुद कैंडिडेट हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ। तो आप हमारे चैनल के साथ लिंक्ड हो जाएँ। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन आप प्रेस कर लें ताकि इस तरह की और भी बेशुमार वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। चलिए जी, अब बात करते हैं कांस्टेबल के हवाले से कि कांस्टेबल के जो है वो इंटरव्यूज़ कब तक चलेंगे और उसका जॉइनिंग लेटर का क्या प्रोसीजर होगा। तो जो चीज़ इन्फॉर्मेशन जो गैदर करने के बाद, मुख्तलिफ़ जगह से रिसर्च करने के बाद, फ़ेसबुक से, यूट्यूब से और तमाम प्लेटफार्म से जो चीज़ें जो है वो टटोलने के बाद जो चीज़ मेरे सामने आई है वो 12 मई तक जो है, यानी अब जो 12 मई आ रही है उस तक जो है इंटरव्यूज़ चलेंगे और उसके बाद जो है आपके पास विदिन 3 to 4 डेज़ या मे बी एंड ऑफ मई जो है वो आपको जॉइनिंग लेटर मिलना शुरू हो जाएंगे। उसमें प्रोसेस ये होता है कि जब पहले मैं इंटरव्यू दे के आया था, मेरा फैसलाबाद सेंटर बना था, तो वहाँ पर ये कहा गया था कि अब सबसे पहले जो है वो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद ही आपको जॉइनिंग लेटर जो है वो इशू होंगे। सो कांस्टेबल के लिए ये प्रोसेस था। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की बात करें या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें तो उसके प्रोसेस ये था कि इंटरव्यू के फ़ौरन बाद ही 20 अप्रैल को ही जो है वो इंटरव्यू जो है वो जॉइनिंग लेटर जो है वो इशू होना शुरू हो गए थे। सो पंजाब में और इसके अलावा केपीके में और इसके अलावा सिंध और तमाम जो जितने भी सूबे हैं उन तमाम सूबों में मुख्तलिफ़ लोगों को जो है जॉइनिंग लेटर मिलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपसे शेयर करता चलूँ बिफ़ोर जो है वो, आप इससे पहले आपने कुछ चीज़ें मुकम्मल करनी हैं। वो चीज़ें कौन-कौन सी हैं उसके बारे में पहले बात करेंगे, ताकि आप उससे पहले जो है आपके लेटर रिसीव होने से पहले आपने ये अपने डॉक्यूमेंट जो हैं लाज़मी कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि ये जब तक आपके पास नहीं होगा आप कभी भी जॉइनिंग लेटर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखें, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बिफोर सबमिशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस ऑफ अपॉइंटमेंट इन एफआईए। सो सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं, जिसको फ्रंट साइड से आपने अटेस्टेड करवाना है। किसी भी बंदे से आप करवा सकते हैं जो ग्रेड 16 से अबव हैं। ठीक है, वो हाई स्कूल लेवल पे हो सकता है या पुलिस लेवल में भी करवा सकते हैं, जहाँ से आपको बेहतर लगे। अच्छा, कॉपी ऑफ सीएनआईसी वो आपने अटेस्टेड करवानी है, 3 कापियाँ इसकी होनी चाहिए। डोमिसाइल वेरीफाइड फ्राम डिप्टी कमिश्नर, ये आपने डिप्टी कमिश्नर से ही वेरिफिकेशन इसकी करवानी है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बंदा जो है वो डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, वहाँ से जाके आपने इसकी वेरिफिकेशन करवानी है। ये तो एक दिन का काम है, ये आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके बारे में मैं बड़ा परेशान था, मैंने बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लोर किया। उसके बाद मुझे पता चला जी ये नादरा के थ्रू जो है वो घर बैठ के आप बनवा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी है कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस तरह से बनाते हैं तो उससे आपने कमेंट करना है, तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। अच्छा, कौन सा बनाना है? दो हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एक तो आपके अपनी फैमिली से रिलेटेड है, अगर आप मैरिड हैं तो फिर उससे रिलेटेड है। आपने कौन सा बनवाना है तो उसके हवाले से भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बारे में एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। वैसे तो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन एफआईए से रिलेटेड जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में कोई वीडियो अभी तक अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगर बात करें ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं या जितने भी आपके सनदें हैं, जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे लिखवाई हुई है, जो भी आपने वहाँ पे शो करवानी है वो आपने अटेस्टेड करवा लेनी है। 3 कापियों का सेट इसका भी बना लेना है। फिर आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट है। इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई दफ़ा तो नहीं लगी हुई, कोई आपके ऊपर कोई केस तो नहीं हुआ, तो वो उस हवाले से आपने अपने जो इलाका का आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ से जाके आपने अपने करैक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो बनानी है और उसकी
की 3 कापियाँ वो आपके पास होनी चाहिए। यानी जॉइनिंग से पहले तक आपने ये काम लाज़मी कर लेना है, ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो। विदिन 3 डेज़ आपने जॉइनिंग देनी होती है। ठीक हो गया। ये है आपके पास इसका प्रोसेस कि आपने किस तरह से इसको जो है वो करना है। इस तरह आपको अब मैं दिखाता चलूँ। ये देखें जी, जॉइनिंग लेटर जो हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों को रिसीव होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, डिस्पैच हो गए हैं, जिसकी डेट जो है वो तकरीबन 20 मार्च है। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और भी मैं क्लियर करता चलूँ। ये एक छोटी सी स्टेटमेंट यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखी हुई है। वैसे कंप्लीट दूसरे पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है। इनिशियली यू विल बी प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 1 ईयर। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको शुरू में 1 साल का जो है वो पीरियड दिया जाता है। उस एक ख़ास पीरियड के अंदर जो है वो आप जो है उसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। उसको उस 1 साल के अंदर आप अगर मतलब आपका माइंडसेट बनता है कि मैं इसको स्किप कर दूं या छोड़ दूं, टर्मिनेट कर दूं, तो आपके पास ये इख्तियारात होते हैं कि आप विदिन 1 ईयर यानी पहले साल जो है जॉइनिंग के बाद आपकी यानी कि आपकी ट्रेनिंग के बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद आप छोड़ते हैं तो फिर देयर इज़ अ चांस कि आपको जो है विदाउट एनी लीगल रीज़न, यानी अगर आप उसको छोड़ के टर्मिनेट कर देते हैं तो फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अहल नहीं रहेंगे। सो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। इन पॉइंट्स को जब आपके पास ये अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास पहुँचेंगे तो इन पॉइंट्स को आपने लाजमी रीड करना है। अगर नहीं समझ आ रही तो OCR ऐप के ज़रिए से इसे उर्दू में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ताकि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ जाएं कि इनका मतलब क्या है, और उसके बाद आप जॉइनिंग दीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और फिर दोबारा से आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो यही है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ख़ासकर FIA से रिलेटेड, मैं चूँकि कैंडिडेट हूँ इसलिए मैं इस बात को बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ कि मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी वो कोशिश करूँगा इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आप तक पहुँचाई जाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।